हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज जो अभी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल 2025, उसका जो मेंस हुआ है, जैसे 18 को टाइपिंग हो गई थी और 19 को इन एग्ज़ाम था। आज उसका सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। जो सेफ स्कोर है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल दो, वो देखेंगे कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी में और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, उससे पहले हम सेफ अटेम्प्ट्स देख लेते हैं और सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। अब देखो मैथ्स की जो पोजीशन है इस पर, वो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 24 पे 25 क्वेश्चन करवाए हैं। और ये तब है जब अच्छे से जब उन्होंने करे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो कैलकुलेटिव थे, ठीक है, या फिर डिफ़िकल्ट थे, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट से थे जिनका रिवीजन बहुत रेयर हो पाता है। वो मॉक्स में भी नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस में भी नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो 3 रीज़न है: डिफ़िकल्ट, कैलकुलेटिव और रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट्स, जो बहुत रेयर होते हैं। तो इस वजह से ये है बेस्ट अटेम्प्ट्स, अगर एक्यूरेसी अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाते हैं, 24 से 25 क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या था, जो पैसेज था वो डिफ़िकल्ट था, तो पैसेज ने बनाया डिफ़िकल्ट। अब पैसेज नॉर्मली क्या होता था कि भाई जैसे ही पैसेज दे रखा है, एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया, एक का आंसर यहाँ मिल गया, एक का आंसर यहाँ मिल गया, एक का आंसर यहाँ मिल गया, बाकी एक क्वेश्चन आ गया टोन वगैरह का, वो कर लिया। इस बार ऐसा था ही नहीं। इस बार क्या था, पूरा पैसेज पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी है तो पैसेज समझ में आ जाएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी और अच्छी है तो उसके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी अच्छी है तब जाके ऑप्शन समझ में आएंगे। यही रियलिटी है इस बार की। अब यहाँ कौन ज़्यादा फंस रहे हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जिनके लिए इंग्लिश एक न्यू लैंग्वेज बन जाती है, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है। तो उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो पैसेज की ये वाली होती है कि क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढो और मार्क कर दो। अब ऐसा हुआ ही नहीं इस बार, तो उन बच्चों के साथ थोड़ा गलत हो गया। तो अब देखो, इंग्लिश डिफ़िकल्ट साइड है, इवन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी डिफ़िकल्ट है। पैसेज 3 आए थे, 3 के 3 डिफ़िकल्ट। इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3 इंग्लिश का पेपर डिफ़िकल्ट। तो इंग्लिश डिफ़िकल्ट साइड है, मैथ्स भी डिफ़िकल्ट साइड है। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग ठीक थी। रीजनिंग में तो 28 क्वेश्चन बहुत लोगों ने करे और 100% एक्यूरेसी के साथ ठीक हो जाएंगे बहुत लोगों के। जीके में भी 15 से 17 क्वेश्चन ठीक है, बहुत लोगों ने करे और इन लोगों के ठीक भी हो जाएंगे। क्योंकि जीके इस बार इतना डिफिकल्ट नहीं था, जैसे कई बार बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आ जाती हैं कि पता लगा 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए ढंग से। वो हाल नहीं था, ठीक है, और बहुत ईजी तो था ही नहीं कि 25 क्वेश्चन ईजीली कोई करके आ जाए। तो ये अच्छे अटैम्प्ट है, अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ हो जाए तो बेस्ट है। अब देखो, सेफ अटैम्प्ट्स अगर हम देखते हैं तो मैथ्स में अगर आपने 24 से 25 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, और 24-25 क्वेश्चन आपके अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर हो जाते हैं, काफ़ी मैथ्स में लोग अच्छी एक्यूरेसी रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। रीजनिंग में देखो, मैथ्स में कुछ लोगों ने 20 से 21 क्वेश्चन भी करे हैं। तो आप क्या है, आपके अगर रीजनिंग 30 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, 30 के आसपास एटलीस्ट अटैम्प्ट तो हो इतने, तो यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी 24-25 क्वेश्चन करें, 28 क्वेश्चन ठीक हो जाए 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो तो ठीक है, हो जाते हैं। इंग्लिश में अगर किसी ने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं तो वो अच्छा है, मतलब अगर 40 अच्छे से एक्यूरेसी के साथ ठीक हो जाते हैं, और अगर 45 करें हैं तो ठीक है, 3-4 क्वेश्चन गलत करने की मार्जिन मिल जाएगी इजीली। और जीके, जीके में 15 से 17 क्वेश्चन। तो आप ये मान लो कि मैथ्स में 24 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग में 28 से 30, और इंग्लिश में आप ले लो 42, 42 क्वेश्चन, और जीके में 15-17।
अब देख लेते हैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की है वो कहीं ना कहीं 303 से 336 नंबर के अगर बीच में आते हैं, ये बहुत सेफ स्कोर है, बहुत ज़्यादा सेफ। यहाँ से इजीली -6 -8 नंबर जा सकती है। और उसके पीछे दो रीज़न है। देखो, एक तो रीज़न जो मुझे लग रहा है, ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मुझे उसकी खुद की श्योरिटी नहीं है, ना उसकी कभी श्योरिटी मिल सकती है किसी को। लेकिन मुझे फील हो रहा है तो मैंने आपको बताया, लेकिन वो डिस्कस करने लायक नहीं है। सेकंड, पर ये है अच्छा, अगर वो रीज़न सही में निकला तो कट ऑफ गिरेगी, पक्का गिरेगी। दूसरा, कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है, लेकिन उसकी वजह से कट ऑफ गिर सकती है, वो है कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया इस बार। और अगर जितना डिफिकल्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर पोजीशन मतलब सिचुएशन बिगड़ती है तो ठीक नहीं होगा, तो फिर कट ऑफ गिरेगी। तो इससे -6 -8 तो जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बार कट ऑफ गिर सकती है। और ओबीसी में अराउंड 300 से लेके 330। ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं ओबीसी के पास रहेगा, और कम होगा तो बस ज़्यादा एक नंबर के आसपास, 299। 299 से 329। और एससी कैटेगरी में 282 से 312। और फॉर एसटी स्टूडेंट्स 273 से 306। इन सभी में -6 से -8 तक आप आराम से डिग्रीज कर सकते हो, ठीक है। और ये वो स्कोर है जो बहुत सेफ है। बहुत चांसेस है कि आपको इन स्कोर्स में जॉब मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मिल जानी चाहिए जिस हिसाब से सब कुछ डिफ़िकल्टी लेवल है 400 सब्जेक्ट का, उस अकॉर्डिंग इस स्कोर में आपको जॉब मिल जानी चाहिए। अब एक बार कंप्यूटर का देख लेते हैं, जो कंप्यूटर में हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया। अब देखो, जो एक मिनिमम है, मिनिमम मार्क्स, वो है जैसे यूआर में 30%, और फिर है 25%, और फिर है 20%। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और ये अदर कैटेगरीज। टोटल नंबर 60 होते हैं, तो ये 18 होते हैं, और ये 1/4 15, और ये 12। ये तो देखो लाने ही पड़ेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब बची सीपीटी कट ऑफ, सीपीटी पोस्ट वाली कट ऑफ। उसके लिए अभी तक जो चला आ रहा है वो 27, 24 और 21। अगर ये चली गई कट ऑफ तो बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि इतने नंबर लाना इतना ईजी नहीं है इस बार, तो सीपीटी पोस्ट चली जाएंगी। अब ये, अब देखो सीपीटी पोस्ट में कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स आती है। एम लोगों का सपना होता है कि टॉप रैंक में आएंगे तो एम लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी मतलब जो लोग बनना चाहते हैं, वर्दी, जिसको इंस्पेक्टर बनना है, भाई एक ही तो जॉब है जिसमें 3 स्टार और यूनिफॉर्म मिल जाती है, बिल्कुल। मतलब लोगों का सपना होता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, किसी भी शेड में बन जाएंगे लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, तो उसमें भी सीबीडी पोस्ट चाहिए। अब ये दो दो जॉब तो ऐसी हैं जो सपना होता है लोगों का बनना। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, बहुत हाई रैंक चाहिए, ये फिर भी वैकेंसी अच्छी होती है तो ठीक है, बन जाते हैं लोग ठीक ठाक नंबर में भी। और यही तो है जो जिसके लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं। अब वो देखो, 4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, चारों में अच्छे नंबर लाने के बाद, नंबर किस में कमा रहे हैं, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। वो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि इन 4 पेपर की मेहनत बेकार हो जाए। तो इन 4 पेपर में एक नंबर नीचे आता है बच्चा तो रैंक नीचे आती है, जबकि क्वालिफाइंग में ऐसा नहीं होता है। तो मेहनत लोग इसी में करते हैं, इसमें थोड़ी करते हैं। अब जॉब किसकी वजह आ रही है, क्वालिफाइंग की वजह से, इसमें अच्छे नंबर है।
अच्छा, हर साल ध्यान रखना होता है ये? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 360, 350, 345, ऐसे ऐसे नंबर वाले बच्चे आउट हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइपिंग, कंप्यूटर। ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब तक होता था कम बच्चों के साथ। इस साल अगर कुछ गलत हुआ तो बहुत लोगों के साथ गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इतना गलत तो शायद नहीं हो सबके साथ। शायद कट ऑफ डिक्रीज होगी, क्योंकि दिस इज़ कट ऑफ, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये कम हो जाए, अराउंड 21, 18 और मे बी इट इज़ 15, ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाता है तो इट्स बेटर, बहुत लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।